वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को मेंसुरेशन पढ़ाएंगे और हमारी इस वीडियो की क्वालिटी रहेगी कि जो मेंसुरेशन है उसको हम आज आपको जड़ से बताएंगे। बिल्कुल फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूले आप लोग अब बनाएंगे। हम आप लोगों को फॉर्मूला रटवाएंगे नहीं, फॉर्मूला बना के दिखाएंगे गारंटी के साथ। ठीक है, तो क्लास 10th वालों के साथ साथ ये अन्य सभी कंपटीशन एग्जाम में जिनमें एडवांस मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जैसे एसएससी सीजीएल है, ठीक है, एयरफोर्स में भी एक दो क्वेश्चन रख दिया जाता है, नेवी में भी रख दिया जाता है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है, रेलवे एनटीपीसी वगैरह जो भी एग्ज़ाम है बड़े बड़े जो अच्छी लेवल के हैं उनमें मेंसुरेशन पूछा जाता है। और 10th क्लास वालों के लिए ये चैप्टर नंबर 13 कम से कम 10 नंबर का पूछा जाएगा बोर्ड में। ठीक है, तो अच्छी तरीके से समझ लें। पहले हम आज ये वीडियो आप लोगों को केवल बेसिक कंसेप्ट सिखाने के लिए ही है, तो वीडियो को बीच में छोड़ के न जाएं। पूरी वीडियो आज आप देख लेंगे तो आप ऑटोमेटिक सभी फार्मूलों को बनाना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 2-3 बेसिक फार्मूले पूछना चाहूँगा। तो देखो, एक आयत और एक वृत्त और एक त्रिभुज, इन 3 चीज़ों के मैं आप लोगों को फॉर्मूले पूछना चाहूँगा। 3, 4, 5 की क्लासों में भी ये होते हैं। ठीक है, तो आयत के एक तो मैं परिमाप का पूछूंगा आप लोगों को और एक क्षेत्रफल का। अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट में मुझे बताएं, आयत का परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्षेत्रफल क्या है। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आयत का जो परिमाप है वो होता है 2 × L + B, 2 × L + B। और जो क्षेत्रफल होता है वो होता है L × B। वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr, और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। त्रिभुज का परिमाप a + b + c होता है। मैं आप लोगों को और फिगर के द्वारा समझा दूंगा क्या होता है a + b + c। और क्षेत्रफल होता है 1/2 × बेस × हाइट, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूले होते हैं। अब ध्यान से समझें कि L क्या है। यहाँ पर L का मतलब है लंबाई, B का मतलब है चौड़ाई और R का मतलब है वृत्त की त्रिज्या। याद रखें दोस्तों, पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है। ठीक है, अब त्रिभुज में हम ABC की बात कर रहे थे कि ABC क्या है, तो ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, और त्रिभुज में ABC है इसकी भुजाओं की माप। भुजा कितने मीटर की है, कितने सेंटीमीटर की है, कितने किलोमीटर की है, कितने मिलीमीटर की है। उन तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, परिमाप मिलेगा त्रिभुज का। बेस का मतलब यहाँ पर ए है, जो नीचे वाली भुजा है उसे हम बेस कहेंगे, और हाइट ये वाली भुजा है। ठीक है, ये H हाइट है और ये बेस है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझें, परिमाप क्या है। कोई भी चीज है उसका परिमाप क्या है। परिमाप को अंग्रेजी में पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर, और क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। तो पहले आज सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम ये समझेंगे कि परिमाप और पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है। तो ये कोई खेत है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, एक आयत के आकार का खेत है। अब इस आयत के आकार के खेत में मुझे क्या है कि घास लगानी है। पूरे खेत में क्या लगानी है, घास। तो जब घास लगाऊंगा मैं इस खेत के अंदर तो पूरा क्षेत्रफल लिया जाएगा।
मतलब इसके अंदर कितनी स्क्वायर मीटर घास आएगी, कितने स्क्वायर फुट घास आएगी, ठीक है, कितने स्क्वायर किलोमीटर घास आएगी, तो वो क्या है, इसका क्षेत्रफल। इसके अंदर जो घास लगेगी वो इसका क्या होगा, क्षेत्रफल। और मुझे इस खेत की बाउंड्री करानी है, मुझे इस खेत की क्या करानी है, बाउंड्री। तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, चारों तरफ से इसे बंद करूँगा, वही तो बाउंड्री है। तो बाउंड्री ही परिमाप है, किसी भी चीज़ की बाउंड्री ही क्या है, परिमाप। ये मेरा वाइट बोर्ड है, इस वाइट बोर्ड के चारों तरफ मैं इसे डेकोरेटिंग कर दूँ, इसकी इस पर टेपिंग कर दूँ, तो वो उसका क्या होगा, पेरीमीटर, इसकी चारों भुजाओं का योग। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, इसलिए उसकी तीनों भुजाओं का योग। वृत्त में, वृत्त क्या है, सर्किल, इसका भी यहाँ से ऐसे करके घूमते हुए आएंगे और यहाँ तक जो योग होगा वो क्या है, इसका परिमाप है। खेत के चारों तरफ मुझे ताल लगाने हैं, तो वो क्या है, उसका परिमाप है। आर्मी की बच्चे रेस देखते हैं या डिफेंस वाले, तो वो गोले में रेस लगाते हैं, तो वो गोले की जो दूरी तय कर रहे हैं वो उसका क्या है, गोले का परिमाप। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा कि क्या परिमाप होता है और क्या क्षेत्रफल होता है। अब ये जो चीज़ें थी वो 2D थी, 2 डायमेंशनल। अब हम आप लोगों को बताएंगे 3D। जैसे 3D फिल्म देखते हैं, अब 3D का ज़माना है, 2D नहीं है, ठीक है। ये बच्चों को केवल समझाया जाता था कि ये चीज़ होती है। अब हम आएंगे 3D में, तो ध्यान से देखते चलें, वीडियो को पूरा देखें, बीच में न छोड़ें। अब हम 3D में आएंगे, तो 3D में कुछ आकृतियों के द्वारा हम समझेंगे 3D को क्या है। आप लोगों ने ईंट देखी होगी जिससे मकान बनता है, ब्रिक। तो वो जो आकार होता है ईंट का, वो कैसा होता है, घनाभ जैसा। घनाभ को अंग्रेजी में क्यूबर्ड बोला जाता है। और घन, आप लोगों ने सीलिंग फैन, जो छत में फैन लगे हुए होते हैं, उसको देखा होगा, वो कैसे होते हैं, लगभग क्यूब के आकार के। और मैं आप लोगों को बताऊं और उदाहरण इसका, जो मिठाई वाले जब मिठाई बनाते हैं, तो जो बर्फ़ी वाला जो डिब्बा होता है वो कैसा है, क्यूबर्ड। लेकिन जो घेवर वाला डिब्बा है वो कैसा होता है, लगभग क्यूब के आकार का। दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे लगभग। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, घन और घनाभ में अंतर क्या है, कि जो घन है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ बराबर होती है। इसकी कोई भी एक भुजा इनमें से अगर अंतर है तो फिर वो क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूँ बेलन की। सिलेंडर, बेलन को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, सिलेंडर। तो सिलेंडर के उदाहरण हो सकते हैं आपका जो पाइप है, कोई भी पाइप, ये मार्कर यहाँ से यहाँ तक कैसा दिख रहा है, सिलेंडर जैसा दिख रहा है, ठीक है। सिक्का, सिक्का आप उसको सर्किल नहीं बोलेंगे, वो भी क्या है, एक सिलेंडर है। औरतें जो चूड़ी पहनती हैं हाथों में, वो भी लगभग सिलेंडर होता है, उसे भी आप सर्किल न कहें। सर्किल तो कोई चीज़ है ही नहीं, सर्किल को आप हाथ से नहीं उठा सकते हो, ना हाथ से उसे देख सकते हो, टच कर सकते हो, लेकिन हाथ में नहीं उठा सकते सर्किल को। अगर मैं ये बोलूं कि ये कागज़ का टुकड़ा है, ये कागज़ का टुकड़ा है, और इस कागज़ के टुकड़े को मैं क्या बोलूं, आप क्या बोलोगे कि ये सर आयताकार है, आयत का आकार का है। नहीं दोस्तों, ये आयत के आकार का नहीं है, ये क्या है, क्यूबॉइड है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऊंचाई है, लंबाई ये है, चौड़ाई है, इसके अंदर कुछ ऊंचाई है। अगर मैं इसे हाथ में नहीं उठा पाता, इसे टच तो कर लेता, लेकिन हाथ में इसे उठा के अलग नहीं देख पाता इसकी सभी भुजाओं को, तो ये क्या हो सकता था, रेक्टेंगल। जैसे खेत है, खेत के क्या हम नीचे वाले हिस्से को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। उसकी लंबाई और चौड़ाई को ही तो देख सकते हैं, गहराई को नहीं देख सकते, इसलिए वो क्या है, खेत आयत है, आयताकार। घनाभ, घनाभ क्या है, ये घनाभ है। ये क्या है, माचिस की डिब्बी है, ये क्या है, घनाभ है। ये इसकी लंबाई है, जो सबसे लंबा भाग है,
ये चौड़ाई, ये, और ये क्या है इसकी ऊंचाई। ठीक है। सिलेंडर ये है, आप लोगों को बताया ही है अभी। पाइप, ठीक है, कोई भी गोल डंडा, वो क्या है सिलेंडर के रूप में। अब अगली बात है कौन का क्या एग्जाम्पल है। कौन, जो बच्चों का जब जन्मदिन होता है तो जन्मदिन पर जो जोकर जैसी टोपी पहनाते हैं तो वो कौन के आकार की है। लड़कियां मेहंदी का कीप जो कौन में होता है, कौन के आकार में होता है, जो लड़कियों का जो मेहंदी वाला कीप होता है। क्लियर समझ में आया होगा। अब बात है गोला की। जो गेंद है ना, गेंद ही गोला है, सर्किल को गोला नहीं बोलोगे, वृत्त को नहीं बोलोगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऐसे हो रहा है तो ये गोला है, गोला नहीं है वो। गोला क्या है, बिल्कुल जिसका कोई और छोर ही पता नहीं। ठीक है, न मोटाई न कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को कहाँ से कितना है। ठीक है, तो वो क्या है, गोला। तो ये चित्रों के द्वारा आप लोगों को समझ में आई होंगी आकृति। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, उसे आप नोट करते चलना। तो लंबाई को L बोलते हैं, चौड़ाई को B बोलते हैं, ऊंचाई को H बोलते हैं, और इसकी सभी साइड बराबर होती हैं तो इसको A बोल देते हैं। L बोल सकते हो, A बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई होती है, लंबाई ही ऊंचाई होती है। बेलन में लंबाई और ऊंचाई एक ही होती है। ठीक है, H बोलते हैं। और ये जो आधार है इसका बेलन का, वो कैसा होता है, सर्किल के आकार का होता है। इसे यहाँ से यहाँ तक रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ बेस। ये रेडियस, ये ऊंचाई इसकी, और ये तिर्यक ऊंचाई L को क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। स्लैंट हाइट, इसमें क्या होता है, इसमें भैया रेडियस ही रेडियस होती है। ठीक है, अब हम आप लोगों को इनके फॉर्मूले बताएंगे, क्या क्या फॉर्मूले हैं। जरा 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके और इनको नोट कर लीजिए। अब देखिए, मैं इनके आप लोगों को फॉर्मूले बना के बताऊंगा कैसे करने हैं। आप लोगों को ध्यान से समझें कि इनके अंदर चीज़ क्या होती है। एक तो इनका होता है वक्र पृष्ठ, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। और दूसरी चीज होती है संपूर्ण पृष्ठ। आज मैं आप लोगों को वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ही बताऊंगा। इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या अंतर है, ध्यान से समझें। अब जो वक्र पृष्ठ है, अब ये समझ लें, आप ये समझ लीजिए बाल्टी ही है। ठीक है, इसका वक्र पृष्ठ क्या है और संपूर्ण पृष्ठ क्या है। ये क्षेत्रफल होते हैं। क्षेत्रफल 2 प्रकार का होता है, एक वक्र पृष्ठ और एक संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्या है, इसके जो चारों तरफ को इसको बनाने में जितना, इसको पॉलिश करने में या इसको बनाने में जितनी चद्दर लग रही है, जितनी प्लास्टिक अगर उसमें लाते हैं मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो जितनी प्लास्टिक की आवश्यकता पड़ रही है या इसको पॉलिश करने में जितना खर्चा आ रहा है चारों साइडों से, तो वो इसका क्या है, वक्र पृष्ठ। अब इसी वक्र पृष्ठ में मैं क्या है, इसके नीचे वाले इस सिरे को भी पॉलिश करवाऊं और ऊपर वाले सिरे को भी पॉलिश करवाऊं, तो वो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। अर्थात कहने का ये है कि जो वक्र पृष्ठ है उसमें आधार का क्षेत्रफल नहीं लिया जाता है, जो जमीन है, और उसकी छत का क्षेत्रफल नहीं लिया जाता है, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में सभी तरफ से क्षेत्रफल लिया जाता है। और एक और उदाहरण के द्वारा आप लोगों को समझाऊंगा कि कोई कमरा है, कमरे की हमें पुताई करानी है और पुताई हम उसकी दीवारों की कराते हैं। तो अगर हम दीवारों का क्षेत्रफल लेंगे, 4 दीवार होती है कमरे के अंदर, तो हमें लगाना पड़ेगा वक्र पृष्ठ। अगर हम उसके छत को और जमीन को भी पुताई करवाएंगे तो उसका लगाना पड़ेगा संपूर्ण पृष्ठ। क्लियर हो गया होगा। ये मग है, इस मग के मुझे चारों तरफ अगर पॉलिश करनी हो तो लगाएंगे हम
वक्र पृष्ठ लैटरल सरफेस एरिया, और मुझे इसके इस बेस में और इसके ढक्कन पे भी अगर पॉलिश करनी पड़े तो फिर लगाएंगे हम संपूर्ण पृष्ठ। क्लियर, समझ में हुआ होगा। अब हम समझें क्या है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले लेंगे हम। तो पहले 1 मिनट समझ लें। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे किस पर, ये घनाभ है। तो घनाभ का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ, अब वक्र पृष्ठ में क्या आएगा, चारों दीवारें आएंगी। अभी आप लोगों को बताया था, मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बेसिक समझ लें जड़ तक, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ही क्या है, वक्र पृष्ठ है। अब देखिए ध्यान से, ये कमरा है आप लोगों का। अब जब ये कमरा है तो ये बेस है और ये छत है ऊपर वाली, तो इसका क्षेत्रफल तो नहीं निकलेगा। ये तो मुझे नहीं लेने, मुझे क्या लेनी है, 4 दीवार लेनी है। तो 4 दीवार कौन कौन सी हैं, अब ध्यान से समझें। ये दीवार है, ये सामने वाली, ध्यान से इसे समझें। ये है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने इस पर 1 नंबर डाल दिया। पहली दीवार हो गई। अब इस दीवार में मुझे क्या क्या दिख रहा है, एक लंबाई दिख रही है और एक चौड़ाई। ये लंबाई है, ऐसे करके रख लेते हैं, चलो इसको ऐसे, ठीक है। तो ये बेस हो गया, ये नहीं लगेगा, कट गया, ठीक है। ये छत। अब इसमें ये पहली दीवार है, ठीक है। तो इसमें ये लंबाई और ये ऊंचाई, क्या, लंबाई और ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई, प्लस ये जो दीवार है इसके पीछे भी तो एक दीवार है, तो 2 दीवार हैं, ये लंबाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये 2 दीवार हो गई। अब ये ऐसे करके 2 दीवार है, तो इनमें क्या है, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये चौड़ाई ये ऊंचाई। अब दूसरी भी इसके पीछे से में, तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से 2L इंटू एच बाई L इंटू एच और L इंटू एच, 2L इंटू एच प्लस 2B इंटू एच मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, मुझे 2 मिल रहा है और H भी मिल रहा है, तो क्या मिलेगा, L प्लस B, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठ का, 2L प्लस B इंटू एच, ऐसे करके किताबों में लिखा हुआ होता है, सी ऐसे। एक बार फिर से समझ लें, वक्र पृष्ठ अगर हमें निकालना है तो उसकी हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, बेस और छत को छोड़ के। कोई आप किसी भी कमरे की कल्पना करके देखें, उस कमरे के अंदर 4 आयत दिखाई देंगे आपको, दीवारों ही दीवारों में। और जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो आप लोगों को 6 आयत दिखाई देंगे। संपूर्ण पृष्ठ की बात करोगे क्योंकि एक छत पे दिखाई देगा और एक जड़ में दिखाई देगा, बेस में, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ की अगर हम बात करें, संपूर्ण पृष्ठ, तो 6 दीवारों का क्षेत्रफल, 6 दीवारों का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, 6 दीवारों का क्षेत्रफल, तो 1 2 ये लिख दो, 1 2 3 4 और ये 5 6, ये ऐसे करके 2 दीवार होंगे आमने सामने। दिखा तो नहीं सकता हूँ भाई बोर्ड पे, तो ये आप समझ लें, एक पीछे एक आगे, 6 दीवारें। तो ध्यान से समझें, 3 तरह की दीवार होंगी। मैं इसको ले लेता हूँ, तो L इंटू बी, क्या, L इंटू बी, एक दीवार ये वाली हो गई। तो चौथी वाली का भी यही होगा, जो पहली का है वही चौथी का होगा, क्योंकि आमने सामने है। तो इसको मैं क्या लिख दूँ, 2L इंटू बी लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस। अब इसको ले लीजिए, ये दूसरे नंबर वाली को,
बी इंटू एच, बी इंटू एच। तो इसके भी सामने ये तीसरी वाली दीवार है, तो ये भी 2b प्लस एच, बी इंटू एच हो जाएगा, क्योंकि दोनों दीवार बराबर है तो 2 गुना हो जाएगा। अब मैं इस तीसरी वाली को लूँगा 5वीं और 6वीं को, तो इसमें क्या क्या दिख रहा है हमें, एक तो एच दिख रहा है और एक एल दिख रहा है। ये वाला बड़ा वाला दिख रहा है ना आयत, एक एल और एक एच, प्लस 2h वहाँ। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है 2, तो क्या बनेगा 2LB प्लस BH प्लस HL। आप लोग कभी भी ये भूल नहीं सकते फॉर्मूला को, जीवन भर जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, आगे के भी फॉर्मूले आप लोगों को बताऊंगा, समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से वीडियो को देखें। ठीक है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में अंतर समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और है आयतन, अगली चीज़ क्या है आयतन, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। हमेशा याद रखें किसी भी चीज़ का वॉल्यूम आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होगा। कोई भी चीज़ क्यों नहीं हो, दुनिया की कोई भी चीज़ है तो उसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो वो क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो इसका आधार क्या है, ये है लंबाई गुणा चौड़ाई। आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार कोई कमरा आप लेंगे तो कमरे में क्या है, आधार में लंबाई और चौड़ाई दो ही चीज़ें, तो लंबाई गुणा चौड़ाई आधार हो गया, और ऊंचाई उसकी h, तो क्षेत्र वॉल्यूम क्या हो गया L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्लियर समझ में आ गया होगा आप लोगों की, नोट कर सकते हैं इसको। अब मैं आप लोगों को घन बताऊंगा। अब बात करते हैं हम घन की, तो घन में कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ें हम उसी आधार से निकालेंगे। अब देखो, क्योंकि इसकी सभी भुजा बराबर होती हैं, और मैंने आप लोगों को बताया था वक्र पृष्ठ जो कर्व सरफेस एरिया 4 दीवारों का क्षेत्रफल है, और इसकी एक दीवार का अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये भी भुजा ए है और ये भी भुजा ए है, तो साइड का स्क्वायर होगा ए का स्क्वायर। और कितनी है ऐसी दीवार, सभी भुजा बराबर है, इसका तो न तो बेस न ऊंचाई, किसी में कोई अंतर नहीं है, न साइडों में। तो क्या हो जाएगा, 4 भुजाओं का क्षेत्रफल होता है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है, और एक दीवार का क्षेत्रफल आप निकालोगे तो ए स्क्वायर होगा। इसके अंदर 6 दीवार होती हैं, 6 दीवार होती हैं, तो कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, 4 दीवारें ली जाती हैं, और टोटल सरफेस एरिया में 6 दीवार ली जाती हैं, तो ये 6 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब बात है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल देखोगे, आधार क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी ए है चौड़ाई भी ए है, तो क्या है ए स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है ए है, तो करोगे तो क्या होगा ए क्यू। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम बेलन की, किसकी, बेलन की। ये आर है, ये इसकी एच है, ठीक है। आर का मतलब एरिया, रेडियस ऑफ बेस, आधार की त्रिज्या। अब देखो ये बेलन है, अब मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ। ये बेलन मैंने किससे बनाया है, इससे, कोई कागज़ का टुकड़ा था, और इस कागज़ के टुकड़े को, ये कैसा है, आयत के आकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब मैंने इसको इस प्रकार से अगर मोड़ दिया तो ये क्या बन गया, सिलेंडर। इस कागज़ के टुकड़े को मैंने ऐसे करके फोल्ड कर दिया तो ये क्या बना, सिलेंडर बना। एरिया थोड़ी बढ़ा है या घटा है, तो जो इस कागज़ का एरिया था वही एरिया किसका है, इस बेलन का एरिया है, ठीक है। तो अब इस एरिया को हम निकालेंगे, तो ये क्या है भाई, बी है, ये क्या है, एल है, लंबाई और चौड़ाई दो ही चीज़ें कागज। तो वक्र पृष्ठ निकालेंगे हम, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता था, वक्र पृष्ठ क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो नीचे वाला और ऊपर वाला तो नहीं आएगा, तो ये कागज का जो क्षेत्रफल था, कागज को ही मोड़ दिया है, वही होगा क्या, एल गुणा बी। लेकिन
अब ध्यान से समझें, ये तो इसका है कागज का, L गुणा B, इसके ही तो बराबर है। तो यहाँ पर जो L है वो क्या है, H है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो L क्या है, H है, और B क्या है, B तो मालूम नहीं है भाई, क्योंकि B कैसी बनी हुई है, ऐसी, इसी को तो खोल के कागज बनाया था। तो B कैसी बनी हुई है भाई, नीचे का हिस्सा कोई भी आप लेंगे, इसका ही लोगे आप, तो ये कैसा गोल है, ये कैसा बन रहा है, सर्किल के आकार का। अब इसे खोलोगे तो कैसा बन जाएगा, एक सीधा। और ये इसकी लंबाई कैसे निकालोगे फिर भाई, 2πr, अभी बताया था मैंने, वृत्त का परिमाप 2πr होता है। तो ये कितने के बराबर होगा, 2πr। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2πrh, किसका, वृत्त का, सॉरी बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2πrh। अच्छा, अब बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो संपूर्ण पृष्ठ की, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता था, वक्र पृष्ठ तो होता ही होता है, चारों दीवारें प्लस ऊपर का और नीचे का भाग और होता है। तो बराबर क्या, वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। भाई 2 वृत्त हैं इसमें, एक नीचे और एक ऊपर, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। तो वक्र पृष्ठ क्या निकला था, 2πrh प्लस 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल, πr² होता है, πr²। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक पाई आ रहा है, एक r आ रहा है। तो 2πr तो आ रहा है कॉमन भाई, इधर क्या बचा h और इधर क्या बचा r। तो ये है टोटल सरफेस एरिया। क्लियर समझ में आया होगा, कभी भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे से एक चीज और निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे हम भाई, क्या, आयतन किसका, क्या चल रहा है, बेलन का आयतन निकालेंगे। तो V बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अभी बताया था, कोई भी चीज हो, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, πr²। ऊंचाई क्या है इसकी, h है, तो वॉल्यूम क्या निकलेगा, πr²h। ध्यान से समझ लेना और फॉर्मूलों को याद कर लेना, अगर याद करें तो, नहीं तो बनाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबी जा रही है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। अब मैं आप लोगों को वैसे ही बता देता हूँ। चलो, शंकु का वक्र पृष्ठ, CSA बोलते हैं अंग्रेजी में, कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है πrl। ये r है, ये l है, और ये क्या है, h है, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया बराबर πrl। वक्र पृष्ठ तो हो गया, नीचे क्या है इसके, ऊपर तो कुछ नहीं है, ऊपर तो खत्म है, नीचे एक वृत्त है, प्लस πr²। तो πr इसमें से कॉमन, l प्लस r, ध्यान से समझें, l क्या है, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। l को क्या बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई। अब आयतन में आप लोग कहेंगे कि सर जी आपने तो बताया था 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। बेटा निकाल तो मैं सकता था, लेकिन निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इसकी एक समान मोटाई नहीं है, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकलों के आधार पर ये देखा गया है, किसी भी बुक में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला कि फॉर्मूला ये कैसे बना है, और बना भी होगा तो भाई मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आयतन हम निकालेंगे वो निकालेंगे, तो देखो जो बेलन का आयतन है ना, समान चौड़ाई और समान ऊंचाई के अगर 3 शंकु रखे जाएं तो उनका आयतन एक समान उसी ऊंचाई और मोटाई के बेलन के बराबर होगा, 3 शंकुओं के, ठीक है। तो ये बेलन का तिहाई हिस्सा होता है, 1/3 πr²h, ठीक है। अब हम बात करेंगे गोले की। यहाँ से एक फॉर्मूला और है, उसको आप नोट कर लें थोड़ा,
उसमें दिक्कत आएगी। L इक्वल टू होता है √h² प्लस r², कोण में। चल रही। तो अब हम स्फीयर की बात करेंगे, गोले की बात करेंगे। तो गोला में भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें क्या है, न तो कोई वक्र पृष्ठ है और न कोई संपूर्ण पृष्ठ है, तो इसमें क्या है, एक ही पृष्ठ ही है, तो वो क्या है, संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, तो इसको बोलेंगे, देखो πr² होता था एरिया, तो ये 4πr²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही चीज़ है, तो 4πr²। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है भाई, 4πr²। और इसका आयतन होता है भाई 4/3 πr³। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप लोग नोट करेंगे और याद करेंगे भाई। अगली वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज कराई जाएगी। ठीक है, जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो भी 10th क्लास की अगर इसको पढ़ जाएंगे तो गारंटी मैं ये देता हूँ इस बात की कि आपको मेंसुरेशन में कोई रोकने वाला नहीं होगा। धन्यवाद।